हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम करने वाले हैं मूल कर्तव्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन। और कल जो है आपको मैं 10 क्वेश्चन करा के गई थी, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे 11वें क्वेश्चन से। तो ऑलमोस्ट बच्चों ने जो है करेक्ट आंसर बताया था कि करेक्ट आंसर उसका क्या होने वाला है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने बात करनी थी कि यहाँ पर अगर बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मूल कर्तव्य की, तो आप सभी को पता है कि कल मैंने आपको कहा था कि भाग 4 में दिए गए थे क्या, मूल अधिकार। तो भाग 4 के जो है कै में शामिल किया गया है किसको, फंडामेंटल ड्यूटीज को। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि देखिए क्या मूल संविधान में मूल कर्तव्य की जो है अवधारणा मिलती है क्या, तो आप कहेंगे नहीं। अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो वहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कोई जो है प्रोविजन हमको देखने को नहीं मिलता है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो आपके यहाँ से मतलब आपके सोवियत संघ से ली गई हैं, आप सभी को पता है। और दूसरी खास बात क्या है कि एक स्वर्ण सिंह समिति हुआ करती थी जिसने 8 मूल कर्तव्यों को जो है जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन हमारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। तो टोटल जो है 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। कारण क्या है, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, उसके तहत 11वां जो है यहाँ पर आपके जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहे हैं, मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनसे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो है प्रोविजन यहाँ पर किया गया था। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए यहाँ से शायद मैंने पूछा था आपको यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड जो है यहाँ पर प्रोविजन नहीं है। आपको बताना था कि हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उदात्त आदर्शों को सजाए रखना, मतलब ये कह रहे हैं कि चेरिश और फॉलो करना नोबल आइडियल्स को जो कि इंस्पायर्ड होते हैं किसके, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से। और सेकंड कह रहा है कि वैल्यू एंड, मतलब आपको क्या है, वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर सोशल कल्चर, मतलब सांस्कृतिक संस्कृति की समृद्ध धरोहर का सम्मान करना, साथ ही उसे जो है प्रोटेक्ट करना। और साथ ही कह रहे हैं कि समाज के जो है कमजोर वर्ग, विशेषता एससी और एसटी के जो है एजुकेशन और यहाँ पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है इसको बढ़ावा देना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे ऐतिहासिक रुचि के और राष्ट्र महत्व के जितने भी स्मारक हैं उनको प्रोटेक्ट करना जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मेन पर्पज होने वाला है। 1 2 2 3 या फिर 3 और 4, या फिर जो है 4 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ पर बताना था। अब देखिए यहाँ पर एक सेकेंड रुकिएगा, बस माइक ठीक कर लूँगा। चलिए, हाँ जी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि देखिए अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो है भाई यहाँ पर जो फ्रीडम, जो यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, तो आपने कहा मैडम फ्रीडम मूवमेंट की बात करते हैं, तो इनके आइडल्स को जो है क्या करना है, फॉलो और चेरिश करना जो है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज का। हाँ, इन्होंने कहा कि देखिए ये आपके आर्टिकल जो है कौन सा 51 हमारे हो जाएगा, और 51A के जो है किस में मिलता है, ये बात जो है बी में की गई है, मेंशन की गई है। दूसरा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर जो है कौन सा है, तो अपनी सामसिक संस्कृति, बिल्कुल यहाँ पर ये वाली बात जो है कहता है कि देखिए अगर यहाँ पर आर्टिकल बात करेंगे, आर्टिकल 51 के जो है कै यानी कि ए की बात करेंगे, और इसमें भी कौन सा हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है इसमें आपके जो है चय यहाँ पर होने वाला है, जिसमें ये खास बात की गई है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो एससी एसटी के आरक्षण या फिर सेक्शन और आर्थिक हित से जो बात है वो यहाँ पर नहीं कही गई है, क्योंकि ये वाली बात आपकी डीपीएसबी में लिखी हुई है जहाँ पर हमने आर्टिकल 46 जो है पढ़ा था। जबकि ऐतिहासिक रुचि के, राष्ट्रीय महत्व के सभी, देखो ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है, नेशनल इंपॉर्टेंस, लेकिन कोई आपके इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, हिस्टोरिकल इंटरेस्ट की, तो ये आपके गलत हो जाएगा। तो सही जो है आपके कौन सा होगा, 3 और 4 जो है वो आपके इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा, कि बर्मा समिति की सिफारिश पर जो है प्रतिवर्ष आपके फंडामेंटल ड्यूटी जो है कब आपके मनाई जाती हैं, ये आपको पूछ रहा है। 10 जनवरी को, 3 जनवरी को, 5 दिसंबर को, या फिर आपके
15 अगस्त को आपको ध्यान रखना है कि जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य दिवस जो है आपके 3 जनवरी को मनाया जाता है। बाकी छोटी छोटी चीजें तो आपको पता ही है कि देखिए मैम, इसको जो है भाग 4 के में फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया है, आप सभी को पता है। मैडम एक बात बताइए, कहाँ पर है आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया था? तो आप कहेंगे आर्टिकल 51 में ही जो है यहाँ पर के का मतलब हो जाएगा ए जो है यहाँ पर जोड़ा गया था। मैडम कितने हैं? तो आपने कहा कि देखिए, अगर आपसे जो है ओरिजिनल का मतलब क्या होगा कि अगर मूल संविधान में पूछे कि कितने जो है मूल कर्तव्य की बात की गई थी, तो आप कहना मूल संविधान में जो है यहाँ पर हमें कोई भी मेंशन नहीं मिलता है किसके बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो इसका मतलब यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 42वां संविधान संशोधन किया गया, जो कि आपके 1976 में किया गया। और इसके द्वारा जो है कितने, तो आप कहेंगे इसके द्वारा 10 जो है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। और आपसे पूछे कि भैया अभी वर्तमान में तो 11 हैं, तो ध्यान रखेंगे 86वां संविधान संशोधन जो है, जो कि आपके 2002 में जोड़ा गया था, तो इससे जो है आपके 11वां जो है जोड़ा गया था, जो कि आपके 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी यहाँ पर चाइल्ड हैं उनके एजुकेशन की बात जो है यहाँ पर कही गई है। और ये उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी कि उन बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही है। ये कहाँ से लिए गए हैं? तो आप कहेंगे इनको जो है एडॉप्ट किया गया है कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से? तो ये आपके सोवियत संघ से जो है यहाँ पर लिए गए। सोवियत संघ के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, यूएसएसआर जिसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। 1991 में जो है आपका डिसइंटीग्रेशन यानी कि उसका विभाजन हो जाता है। 15 कंट्रीज में जो है टूट जाता है, उनमें से 5 जो है सेंट्रल एशियन कंट्री यानी कि मध्य एशियाई देश हुआ करते थे। और आपको ध्यान होगा, अगर आपको पूछे एससीओ, तो एससीओ जो है कहीं ना कहीं यहाँ से कनेक्टेड है। कभी एससीओ होगा तो मैं आपको जो है उससे रिलेटेड चीजें बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए, भारतीय संविधान में जो है 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष यहाँ पर जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 1976 की बात करेंगे तो 1976 में आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था यानी कि जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, वो तो हुआ था कौन सा, 42वां। आपको ध्यान रखना है मैडम, 42 से हमको क्या याद रखना है, एक तो हम इसे क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लघु संविधान जो है यहाँ पर कहते हैं। मैडम 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारी चीजें की गई थी, जैसे प्रस्तावना में यानी कि प्रियम्बल में जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? तो हम कहेंगे मैडम, एक तो सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी यहाँ पर जोड़ा गया था। दूसरी हम बात करेंगे कौन सा, तो आपने कहा यहाँ पर जो है पंथ निरपेक्षता यानी कि सेक्युलर की बात की गई थी। और पंथ निरपेक्षता की बात करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता जो है यहाँ पर जोड़े गए थे। ये 42वें संविधान संशोधन की बात है और इसी के द्वारा हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। 1978 की बात करेंगे तो ये आपके कौन सा हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। इससे क्या हुआ था, तो आपको पता है कि देखिए जो प्रॉपर्टी राइट हमारे फंडामेंटल राइट में हुआ करता था, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था ये किसमें इंक्लूड था, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट था। तो ये 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ, इसको यहाँ से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, मतलब इसको रिमूव कर दिया गया। और रिमूव करने के बाद जो है प्रेजेंट टाइम में ये आपके कहाँ पर है, तो आर्टिकल 300 जो है के का मतलब के नहीं, का मतलब ए की बात कर रहे हैं ना। तो आर्टिकल 300 में जो है एक लीगल राइट है, कैसा है, तो ये आपके जो है लीगल राइट हो जाएगा। और ये फंडामेंटल राइट में कौन सा आर्टिकल हुआ करता था, तो आप कहेंगे आर्टिकल जो है 31 यहाँ पर हुआ करता था। 2002 की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 86वां संविधान संशोधन होता है और इसी के द्वारा ध्यान रखेंगे, इसी के तहत जो है हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें कौन सा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि यहाँ पर 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी चाइल्ड हैं उनके एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है कि इनके जो पेरेंट्स होंगे, इनके जो गार्जियंस होंगे, वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इन बच्चों को जो है यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही है। तो करेक्ट आंसर आपके कौन सा हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन यानी कि 2002। अच्छा, कौन सा मिस हो गया, चलिए हाँ,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के आर्टिकल 51 कै 6 में जो है उल्लेखित है, यानी कि आर्टिकल 51 जो है ए जी जो है, तो जी की बात करेंगे। देखो जी से आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो यहाँ पर कहा गया है कि भैया सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए मैडम, इन्होंने कहा कि देखो मैडम एक तो यहाँ पर क्या है, झील हो, है ना, मतलब वन हो, वन के पास जो है क्या होनी चाहिए मैडम, झील होनी चाहिए, है ना। लेक की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट के पास जो है लेक होनी चाहिए, लेक के पास रिवर होनी चाहिए, नदियां होनी चाहिए, और नदियों की बात जो है मैडम किसकी बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर वन्य जीव की जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये चार चीजों की बात यहाँ पर की गई है, कौन सा, आर्टिकल 51 जो है ए के, अगर हम जी की बात करेंगे, क्लॉज जी की, इसमें कहा गया है कि देखिए इनका जो है क्या करना है, हमको प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्शन के साथ साथ यानी कि सुरक्षा करनी है इनकी, और प्रमोशन मतलब इनका जो है संवर्धन करना है, प्रमोट करना है, संवर्धन करना है, और प्राणी मात्र मतलब ये जो है इनके साथ जो है हमको किसी भी तरीके की वायलेंस नहीं करनी है। तो प्राणी मात्र के प्रति जो है क्या है, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, प्राणी मात्र के प्रति जो है दया का भाव रखें। ये आपके कहाँ पर है, तो आपने कहा मैडम ये लिखा हुआ है आपके कौन से, तो आप कहेंगे मैडम ये आपके लिखा हुआ है आर्टिकल 51 कै के जी में। तो यहाँ पर आपको चार आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, तो आपने कहा मैडम वन तो है, झील भी है, नदी भी है, लेकिन यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पशु के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो आपको कई बार लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार छोटी छोटी मिस्टेक हमसे हो जाती है। देखिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड निम्नलिखित सिफारिश पर जोड़े गए थे, बलवंत राय मेहता समिति, ठक्कर आयोग, स्वर्ण सिंह समिति या फिर अयंगर समिति, आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। देखिए एक आपने सुना होगा बलवंत राय मेहता जो कमेटी है, इसका जो है ना, इसका गठन या मैं कहूँ इसका फॉर्मेशन जो है 1957 में किया गया था। ये किससे रिलेटेड है, तो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूट है, पंचायती राज संस्थाओं से, किससे हो जाएगी, पंचायती राज संस्थाओं से जो है इसका रिलेशन है, क्योंकि पहले 2 कार्यक्रम चलाए गए थे तो वो जो है क्या हो जाते हैं, असफल यानी कि अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, जिनके कारण को जानने के लिए, समीक्षा करने के लिए कि आखिर ये जो हमने प्रोग्राम चलाए गए थे ये फेल क्यों हुए हैं, तो 1957 में क्या होता है, एक कमेटी का फॉर्मेशन किया जाता है जिसे हम बलवंत राय मेहता कमेटी के नाम से जानते हैं। यहाँ से खास बात क्या है कि 2 चीजें मैं आपको बता देती हूँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक आपके होता है 73वां कॉन्स्टिट्यूशन, और एक आपके ध्यान रखेंगे कौन सा हो जाएगा, एक आपके 74वां जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था। यहाँ से दोनों में क्या रिलेशन है, ये तो हम बात कर रहे हैं 73वां संशोधन अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, और वो 74वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। खास बात क्या है कि ये जो है किससे रिलेटेड है, तो आपने कहा पंचायती राज इंस्टीट्यूट, है ना, ये आपके पंचायती राज संस्थाओं से रिलेटेड है। दूसरी खास बात आपने कही कि मैडम देखिए अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें कौन सा भाग जोड़ा गया था, भाग 9 जोड़ा गया था। आपसे पूछे कि इसमें जो है शेड्यूल, इसमें तो पार्ट हो जाएगा 9, और यहाँ पर बात करेंगे अनुसूची मतलब शेड्यूल की बात की है ना, अनुसूची का मतलब होता है शेड्यूल की बात की है, तो शेड्यूल आपकी कौन सी जोड़ी गई थी, 11वीं जोड़ी गई थी। अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे यानी कि विषय कितने थे, तो ध्यान रखना विषय यहाँ पर हो जाएंगे 29 विषय। इस एक्ट के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा कितने आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए थे, तो आप कहेंगे मैडम अगर आर्टिकल की बात करोगे यानी कि अनुच्छेद की बात करेंगे तो 243 से लेकर जो है क्या है 243 जो है क्लोज क्या हो जाएगा, ओ तक जो है हमने यहाँ पर जोड़ा था। मैडम ये आपके जो है कब एग्जीक्यूट कब किया गया था, या मैं कहूँ कम इनटू फोर्स, तो आप कहेंगे मैडम ये आपके जो है 24 अप्रैल है ना, 24 अप्रैल 1993 को जो है क्या हुआ था, तो ये जो है आपके लागू हुआ था। और इसीलिए 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, तो आप कहेंगे हम जो है पंचायती राज डे, पंचायती राज दिवस के रूप में इसको क्या करते हैं, यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए मैडम 74वें संविधान संशोधन, तो ये म्यूनिसिपल यानी कि नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, किससे हो जाएगा, नगर पालिकाओं से जो है रिलेटेड हो जाएगा, पहली बात तो। दूसरी बात अगर पार्ट की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है पार्ट मतलब भाग 9 कै में जो है शामिल किया गया था। शेड्यूल की बात करेंगे यानी कि अनुसूची की बात, तो शेड्यूल आपकी जो है 12वीं हुई थी। और विषय की बात करेंगे तो ध्यान रखना विषय जो है आपके कितने हो जाएंगे, 18 जो है यहाँ पर विषय
हो जाएंगे। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब देखो इसके बाद ही आर्टिकल शुरू होंगे ऑफ कोर्स से, तो ओ के बाद क्या आता है, तो वहीं से जो है लास्ट होते हैं आपके आर्टिकल। तो ये इससे रिलेटेड कहाँ गया क्वेश्चन। चलिए, तो बलवंत राय मेहता जो है इसका है, और स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे हो जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटी से जो है यहाँ पर हो जाएगा। और हमको फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वापस से आ गया वही, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ड्यूटीज में जो है कौन से शब्द का उल्लेख, यानी कि कौन सा यहाँ पर उल्लेख मतलब मेंशन नहीं किया गया है। आपको बताना है फॉरेस्ट, लेक, पॉन्ड या फिर रिवर। तो मैंने आपको बताया था कि अभी जब हम बात करते हैं आर्टिकल 15(1) के जो है क्लोज जी की बात करते हैं, तो इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि भैया क्या होनी चाहिए, वन, और वन के पास क्या होनी चाहिए, झील, लेक होनी चाहिए, और झील के पास रिवर, और रिवर के पास जो है क्या है, वन्य जीव यहाँ पर होने चाहिए। तो इनके प्रति जो है क्या करना है, इनको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट की साझा इनको प्रमोट करना है, संवर्धन करना है, और इनके अगेंस्ट जो है क्या है, किसी भी टाइप की वायलेंस जो है यहाँ पर नहीं करना है। तो ये आर्टिकल जो है आपके 51 क्लॉज ए में तो है ही आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके क्लॉज जी में जो है ये बात मेंशन की गई है। तो कहीं पर भी पॉन्ड की बात हमें देखने को नहीं मिलती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 से 14 ईयर्स तक के जो जितने के बच्चे हैं इनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में कब जोड़ा गया था। क्या यहाँ पर 42, 44 या फिर 86 या फिर जो है आपके 61। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन से, तो आप कहेंगे कि यहाँ से जो है फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। कौन सी, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है यहाँ पर जोड़ी गई थी। और दूसरी खास बात करेंगे 44 का, तो मैंने बताया है बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन खास बात प्रॉपर्टी राइट को जो है हमने यहाँ से क्या किया था, प्रॉपर्टी राइट को हमने फंडामेंटल राइट से जो है रिमूव किया था। 86वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो इसके द्वारा 11वां जो है फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, और कहा गया था कि 16 से 14 बच्चे जो होंगे उनको क्या है, उन बच्चों को एजुकेशन के जो है अपॉर्चुनिटी यानी कि शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना है। और ये प्रत्येक माता पिता की क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनको जो है क्या है, शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए। और साथ ही 61वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो आपको ध्यान होगा, जब हमारा संविधान लागू हुआ, यानी कि अगर हम बात करें मूल संविधान की, 26 जनवरी 1950 की बात करेंगे। हालांकि जो है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे, उसकी स्थापना, उसको एस्टैब्लिश 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसीलिए हम 25 जनवरी को मनाते हैं वोटर्स डे के रूप में। लेकिन हम कह रहे हैं जब हमारा संविधान लागू हुआ तो वोट देने का जो हमारे राइट मिला हुआ था, जो वोटिंग राइट हमारे पास था, यानी कि वोट देने का अधिकार, तो उस समय जो है हमें कितना दिया गया था, 21 ईयर दिया गया था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन होता है जिसके द्वारा ये एज घटाकर 21 वर्ष से कितनी कर जाती है, 18 ईयर्स कर जाती है। तो ये आपके कौन से हुआ था, 61वें कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंडमेंट से यहाँ पर हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जो है कौन सा यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। उन्हें रिट द्वारा लागू किया जा सकता है, दे कैन बी इन्फोर्स बाय रिट, क्या इन्फोर्स कर सकते हैं रिट के थ्रू, या फिर इनको केवल संवैधानिक तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, दे कैन बी प्रमोटेड ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, या फिर ये कह रहे हैं कि अगर हम बात करेंगे इट इज बी यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग। यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या ऐसा हो सकता है, मतलब अस्पष्ट कानून की व्याख्या करने के लिए, या फिर कह रहे हैं कि द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर ड्यूटी कम्स विद इन द स्फीयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच कोर्ट हैज टू डिसाइड, क्या विशेष कर्तव्य का पालन संवैधानिक कानूनों के दायरे में आता है जिस पर न्यायालय को डिसीजन लेना होता है। तो ध्यान रखेंगे ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, केवल किसको छोड़ के, ए ऑप्शन। क्यों मैडम, यहाँ पर देखिए रिट जारी करने की पावर किसके पास है, तो आपने कहा रिट जारी करने की पावर जो है आपके पास सुप्रीम कोर्ट के पास है। कौन सा मैडम आर्टिकल, तो आर्टिकल बच्चा 32 हो जाएगा। जबकि हाई कोर्ट के ये पावर है, तो हाई कोर्ट को पावर कौन सा है, आर्टिकल 226 में। और ध्यान रखेंगे जब हमारे किसी फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों का क्या होता है, वायलेशन मतलब हनन होता है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है क्या है, रिट जारी करने की पावर रखता है। मतलब अगर कभी किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन्हें कोर्ट जाने का अधिकार होता है।
क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो हमें स्टेट के विरुद्ध यानी कि राज्य के विरुद्ध भी हमें संरक्षण प्रदान करता है और व्यक्ति के विरुद्ध भी जो है मतलब पर्सन के अगेंस्ट भी और स्टेट के अगेंस्ट भी जो है हमें फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं। फंडामेंटल राइट के बेसिक नेचर की बात करेंगे तो स्टेट के लिए कैसा होता है आपके नेगेटिव और हमारे लिए कैसे होते हैं पॉजिटिव जो है यहाँ पर होते हैं। गॉट इट? अब देखिए तो उन्होंने कहा रिट जो है 5 प्रकार की होती है। मैंने आपको बहुत बार बता रखी है, परमादेश बता रखी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गई, उत्प्रेषण हो गई और इसके अलावा प्रतिषेध हो गई और अधिकार परीक्षा जिसे हम को वारंटो कहते हैं, है ना। तो ये सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा फाल्स है कौन सा सत्य है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और दूसरा कह रहे हैं कि इस समिति में कुल जो है 12 सदस्य शामिल थे। टोटल ऑफ 12 मेंबर्स वर इंक्लूडेड इन दिस कमिटी। अब मुझे नहीं पता आपने आज तक याद किए हैं कि नहीं, मैं आप आज को जो है एक छोटी सी ट्रिक से आपको सब याद करा दूंगी। भाग 4 में जोड़े गए, बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि भाग 4 में ही तो ये जोड़ा गया था, तो बिल्कुल है। क्या टोटल मेंबर जो है 12 थे क्या? बिल्कुल सही बात है। तो आंसर तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ए और सी जो है दोनों आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मैडम 12 सदस्य कैसे याद करें? तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कैसे, जिसमें आप जो है यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मेरी बातें सुननी है और बात सुनने के बाद जो है ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर जब बात करेंगे 12 लोगों के बारे में, मैडम कौन कौन से हैं देखो। अगर इस कमिटी की बात करेंगे कि स्वर्ण सिंह जो कमिटी बनाई गई थी स्वर्ण सिंह समिति, इसमें टोटल मेंबर कितने थे? आपने कहा टोटल मेंबर मैडम यहाँ पर 12 हो जाएंगे, जिसका अध्यक्ष जो है आपके कौन थे? तो आपने कहा अध्यक्ष जो है यहाँ पर हो जाएंगे कौन? तो आपने कहा स्वर्ण सिंह। ठीक है, तो पहली बात तो उनका नाम ही लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? मैं अभी देखो कैसे याद करवाती हूँ। फर्स्ट नंबर हो जाएंगे सरदार स्वर्ण सिंह, है ना, सरदार स्वर्ण सिंह, स्वर्ण सिंह। ठीक है, कई बार क्या है स्टेटमेंट पूछ सकता है कि भाई इनमें से कौन सा नहीं है, तो फिर आप ये थोड़ी कहोगे कि आपने तो बताया नहीं था, कि ये भी याद करना है। दूसरे हो जाएंगे आपके कौन से? एस रे। और तीसरे की बात करेंगे आपके हो जाएंगे डीपी सिंह, डीपी सिंह जो है यहाँ पर हो जाएंगे। और चौथे हो जाएंगे HR गोखले, HR गोखले जो है यहाँ पर आपके हो जाएंगे। और ध्यान रखेंगे HR गोखले के अलावा पांचवा हो जाएगा आपका, कोई सीक्वेंस नहीं है, आप कैसे भी याद रख सकते हो, बसंत साठे हो जाएंगे। और छठे की बात करेंगे तो AR अंतुले, AR अंतुले जो है यहाँ पर हो जाएंगे। और AR अंतुले के बाद जो है यहाँ पर आपके हो जाएंगे कौन सा? VN गॉडगिल, VN गॉडगिल की बात करेंगे तो ये आपके कौन से हैं? तो एक और हो जाएंगे। फिर बात करेंगे किसके बारे में? दिनेश गोस्वामी, दिनेश गोस्वामी के बारे में बात करेंगे तो ये आपके 8 में हो जाएंगे। दिनेश गोस्वामी के अलावा CS स्टीफन कौन से हो जाएंगे? तो आपने कहा फिर यहाँ पर जो है CS स्टीफन हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे? CS जो है स्टीफन हो जाएंगे। फिर यहाँ पर SC मुखर्जी कौन से हो जाएंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है कौन से होने वाले हैं? तो आपने कहा मैडम कौन से हो जाएंगे? रजनी पटेल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए, है ना। तो CS स्टीफन हो जाएंगे और एक आपके कौन से हो जाएंगे? तो आपने कहा मैडम देखिए ये जो है आपके रजनी पटेल हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? रजनी पटेल जो है यहाँ पर हो जाएंगे। ये भी आपको जो है खास बात आपके ध्यान रखनी है, रजनी पटेल यहाँ पर हो जाएंगे। और मैडम सैयद मोहम्मद हो जाएंगे। कौन से? एक आपके जो है कौन से? तो आपको ध्यान रखना है सैयद मोहम्मद यहाँ पर हो जाएंगे। और सैयद मोहम्मद के अलावा ध्यान रखना है कौन सा है? तो लास्ट आपके बचे हैं कौन से? BN बनर्जी जो है यहाँ पर। तो इस प्रकार टोटल जो है आपके कितने रहने वाले हैं? 12 जो है आपके यहाँ पर मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 12 में से चलिए चलो याद करवाती हूँ कैसे, देखो फटाफट से याद करते हैं। आप बोलोगे मैडम इतनी छोटी सी बढ़िया सी ट्रिक जो अपने को लाइफ में याद नहीं होनी। देखो पहले क्या था भाई, सरदार हैं तो सीधी सी बात है उनके पास क्या है? गोल्ड तो होगा ही, ऐसे तो कोई सरदार नहीं बन जाता।
अब स्वर्ण सिंह जो है ऑफिस में बैठे थे, इस कहानी को थोड़ा सा समझना, आपको 12 हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जब भी आपको दिखाई देगा ऑप्शन में तो आप तुरंत क्लिक कर लोगे कि मैम ये तो हमने पढ़ रखा है। तो स्वर्ण सिंह ऑफिस में बैठे थे और इन्होंने कहा अरे रे 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 मतलब ऐसे ऐसे, मैं याद करवा दूंगी। स्वर्ण सिंह ने कहा अरे क्या हुआ कि भाई डीपी जो है, डीपी समझते हो, डीपी जो है क्या हो गई, खराब हो गई। अब डीपी ऑफिस की खराब हो गई, कहाँ जाना पड़ेगा, एचआर के पास जाना पड़ेगा। एचआर से क्या करनी पड़ेगी, 60 गांठ पढ़नी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एचआर के साथ 60 गांठ मतलब बसंत 60 है। और मैडम क्या है यहाँ पर तुले 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 जो है शब्द बोलने पड़ेंगे, है ना। कैसे मैडम, मतलब यहाँ पर जो है गॉड है ना, गॉड जो है इनको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर स्वामी बनाना पड़ेगा। गॉड को क्या बनाएंगे, स्वामी बनाना पड़ेगा। और उनके साथ हमको क्या करना पड़ेगा, फन करना पड़ेगा। लेकिन मैडम वो बड़े कैसे हैं, पटेल आदमी हैं। पटेल आदमी कैसे हैं मैडम, क्योंकि वो जो है यहाँ पर क्या है, तो आपने कहा कि मैडम वो पटेल तो हैं लेकिन वो जो है क्या है, मोहम्मद और मुखर्जी के साथ जो है रहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो है क्या नहीं कर पाते, कुछ भी जो है नहीं कर पाते। ठीक है, तो वापस सुन लो। स्वर्ण सिंह ने कहा अरे रे रे मतलब ऐसे रे। डीपी खराब हो गई मतलब डीपी सिंह किसके पास गए, एचआर के पास, एचआर गोखले। क्या की, 60 गांठ मतलब बसंत 60। क्या करना है, तोल के शब्द बोलने हैं, एआर अंतुले। फिर क्या बनाना है, गॉड को स्वामी मतलब बी एन गॉडगिल। स्वामी बनाना है मतलब दिनेश गोस्वामी। कि फिर क्या करना है, फन मतलब सी एस स्टीफन। किसके साथ है वो, तो वो जो है काफी पटेल समझता है अपने आप को। और किसके साथ बैठा है, तो मुखर्जी के साथ बैठा है, रानी मुखर्जी के साथ मतलब बी एन मुखर्जी। और लास्ट में क्या है, उन्होंने कहा अरे मोहम्मद तुम ही जानो, ये तो जो है डीपी हमको सही करवानी पड़ेगी। तो ये जो है एक छोटी सी मेरी खुद की बनाई हुई है, ऐसा नहीं है कहीं से करी नहीं है। तो ये जो है आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य हैं जिसका उल्लेख भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों के रूप में प्राप्त होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज आर मेंशन एज फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक आउटलुक एंड ह्यूमनिज्म। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव की भावना। तो अभी मैंने आपको ध्यान हो तो आपको आर्टिकल 51 का ए जो है इसका एच बताया था, जिसमें ये मेंशन किया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की गई है। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा बिल्कुल करेक्ट बात है। अब भाई नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो ये तो डेफिनेटली प्रोटेक्ट करना बनता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान रखना है आपके 1, 2, 3 जो है आपके करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आज का सेकंड क्वेश्चन जो कि हमारे 10 हो चुके हैं और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देके जा रही हूँ। हालांकि इसका कोई बड़ी बात नहीं है। भारत की संप्रभुता, सोवरेनिटी, और आप बात कर रहे हैं यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, और उसकी रक्षा करना कहाँ पर जो है मेंशन किए गए हैं, डीपीएसपी में, प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटीज में। आप बोलोगे मैडम हमारे साथ मजाक क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम तो फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ रहे हैं। ऑफकोर्स इसका आंसर जो है क्या होगा, फंडामेंटल ड्यूटी जो है यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन जब एग्जाम हॉल में आता है तब आपको नहीं पता ना कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तब आपके जरूरी हो जाता है कि ये वर्ड कहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये तो मैं आंसर के लिए नहीं दे रही आपको, क्योंकि इसमें तो आप कुछ भी नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला कर लीजिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब मौलिक कर्तव्य भारत नागरिक और विदेशी नागरिकों को प्राप्त है क्या, मतलब इंडियन सिटीजन और फॉरेन सिटीजन को मिले हुए हैं। और दूसरा कह रहे हैं कि ये गैर न्यायोचित, मतलब ये कैसे होते हैं, ये जो है आपके नॉन जस्टिफिकेबल होते हैं, और यहाँ पर जो है क्या है, और नॉन इन्फोर्सेबल होते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। आपको बताना है क्या यहाँ पर 1 या फिर केवल 2 या फिर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नाइदर फर्स्ट और नॉट जो है इसमें क्या करेक्ट आंसर आपके होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थोड़े से क्वेश्चन बाकी और हैं, 8 क्वेश्चन इसमें, तो मैं एक बार इस डीपीएसपी के करा दूंगी, नहीं तो कल हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। कल हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, और जहां पर भी हम लोग को लगेगा फिर से पार्ट 1 पार्ट 2 कर लेंगे, ताकि आपके जो है क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हों जिससे पूरा टॉपिक आपके रिवाइज हो जाए। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और आप लोग अपना प्यार देना नहीं भूलें। इसका मतलब यह है कि आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जो भी आपको सही लगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।